सॉल्यूशन है इसी का 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। x² माइनस में 3 माइनस में 7x, यही है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, यानी सही क्रम में लिखेंगे। सही क्रम में लिख के कैसे लिखेंगे बताओ, पहले लिखेंगे 6x², फिर माइनस 7x लिखेंगे और माइनस का 3 लिखेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे बताओ 0 करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। हमने सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लिखा है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को गुणा करेंगे, 6x² को गुणा करेंगे माइनस के 3 से, माइनस के 3 से गुणा करेंगे। अब माइनस का प्लस कर देना, प्लस माइनस माइनस, 6 को 3 से करेंगे तो 18 और x² का x², तो यह आंसर रहेगा 18 आएगा। अब इस 18 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे क्या जाएगा तो 7 दे और गुणा करने पे क्या जाएगा तो 18 दे। तो करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा तो 2 से किया तो क्या आएगा तो 9, 3 से किया तो क्या आ जाएगा 3, फिर 3 से किया तो क्या आ जाएगा तो 1। समझ गए इस चीज को। अब हमारे पास में कितनी टर्म है तो 3 टर्म है, कितनी टर्म है तो 3 टर्म है। हमें कितनी टर्म बनानी है 2, तो इसके बाद किन्हीं 2 को मर्ज करना पड़ेगा। किन्हीं 2 को मर्ज करेंगे तो अगर मैं इसको मर्ज करूंगा तो 3 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा तो 6 जाएगा, नहीं जाएगा 3 3 दूनी 6 जाएगा। अब इस 6 को देखो, जोड़ने या घटाने में क्या बनना चाहिए तो 7 बननी चाहिए। तो जोड़ने घटाने में देखो तो 6 को 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, और घटाने में 6 में से 3 जाएंगे तो भी 3 बचेंगे। इसका मतलब इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, इन दोनों को मर्ज हम नहीं कर सकते। तो फिर किसको मर्ज करना पड़ेगा, इसको मर्ज कर देते हैं। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा तो 9। अब हमारे पास में एक संख्या क्या बन गई बताओ 9 बन गई, एक संख्या क्या बन गई बताओ 2 बन गई। समझ गए इस चीज को। एक तो हमारे पास में प्लस, एक तो 2 बन गई, एक क्या बन गई 9 बन गई। अब इस 2 और 9 में बात करेंगे तो कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जोड़ने में बन रहे घटाने में बन रहे थे, तो 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 7 बचेंगे। इसका मतलब घटाने में बने, और घटाते का पहले 1 प्लस का होता है, किसका होता है बताओ माइनस का होता है। 1 प्लस का होता है, किसका होता है बताओ माइनस का होता है। 1 प्लस का होता है, किसका होता है बताओ माइनस का होता है। अब इसमें से कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा, तो यहाँ पे देखो कौन है, यहाँ माइनस का, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की है, तो मैंने कहा ये बड़ी संख्या माइनस की है, ये किसकी होगी बताओ प्लस की होगी। इसके भी x लगा दो, इसके भी x लगा दो, ये चीज यहाँ पे इंक्लूड कर दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा 6x² माइनस में क्या बनेगा तो 2x, प्लस का 2x माइनस का कितना बनेगा तो 9x, और यहाँ पे क्या बनेगा तो माइनस का 3 बराबर क्या बनेगा तो 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन की बात करेंगे तो इसमें से 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। x² है, x है तो x भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बनेगा 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है तो 3 बार। x² में x का भाग देंगे क्या बनेगा x, प्लस में 2x बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। सेम ही ऐसे लिखनी है वापस, 3x + 1 लिखना है, 3x + 1 लिखना है। अब देखो इसमें से x तो बच गया, 9 में से 3 चला गया, तो 3 में 3 का भाग देंगे क्या बनेगा तो 3 बनेगा, और माइनस का माइनस इक्वल टू क्या बनेगा तो 0। दोनों में सिमिलर कौन है 3x + 1 कॉमन है, तो कॉमन लेंगे, अंदर क्या बनेगा तो 2x - 3 इक्वल टू क्या बनेगा 0। अब या तो 3x + 1 बराबर 0 होगा, या फिर 2x - 3 बराबर 0, या तो ये वाला मान 0 होगा या फिर ये। जैसे कि यहां से ये प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा तो माइनस का 1, और ये प्लस का 3 बटे में गुणा में तो किसमें चला जाएगा तो भाग में या बटे में चला जाएगा। इसी प्रकार यहां से बात करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा तो प्लस का 3, किसका 3 हो जाएगा तो प्लस का 3, और 2 इसके मल्टीप्लाई में तो किसमें चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा। किसी को डाउट है? ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीज क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप वापस कमेंट कर देना, उसका हम सॉल्यूशन दोबारा करा देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात है हमारे पास में तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं एक बार वापस। चौथा क्वेश्चन है 4u² + 8u। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में 4u² + 8u, ये हमारे पास में जाएगा।
ये और ही आसान है ध्यान रखना, इसका कुछ मिडिल टर्म का कोई फैक्टर करना नहीं है। करना क्या आपको, सीधा सीधा इसमें 4u² प्लस में 8u इक्वल टू, हमें क्या करना है, दो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना, दो जीरो ज्ञात करना है। कुछ दो तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ये, जैसे किसी में क्या होगा, अचर पद नहीं आएगा, किसी में मिडिल टर्म नहीं आएगा, ध्यान रखना, और एक में तीनों टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, इसमें क्या है, तो अचर पद नहीं है, तो अचर पद नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं में से सीधा कॉमन ले लेंगे। इसमें से सीधा कॉमन क्या है, तो इसमें से 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो u भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बनेगा, तो अब 4 अंदर कॉमन बाहर चला गया, u भी चला गया, u इसके में से u चला गया, एक भी तो बचेगा प्लस में 8 में 4 को भाग देंगे कितना बचेगा, तो 2, u बाहर चला गया बराबर क्या बनेगा, तो 0। अब या तो ये मान 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इसका मतलब क्या है, या तो 4u बराबर 0 होगा, या फिर u + 2 बराबर 0, या तो ये वाला 0 मान होगा या फिर ये। इसलिए ये 4 इसके गुणा में है तो किसमें चले जाएंगे, भाग में, और 0 किसी भी संख्या का भाग देंगे क्या आएगा, तो 0 आएगा। और नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, तो ये u बराबर क्या आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, किसका 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। समझिए इस चीज को। अब याद ऐसे रखना है सीधा सीधा कि अगर कोई अचर पद ना हो, क्या नहीं हो, तो अचर पद नहीं हो, आगे का अचर पद नहीं हो, u वाला पद नहीं हो, तो एक शून्य तो डेफिनेटली यही आएगा, एक शून्य तो क्या आएगा, तो एक शून्य तो यही आएगा डेफिनेटली u 0, ठीक है। अगर अचर पद नहीं है तो एक शून्य तो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, वो है t² - 15, क्या बताओ, t² - 15, क्या बताओ, t² - 15, तो यही कर देते इसको। 5वां क्वेश्चन है, t² - 15। अब हमें इसको भी आसान ये दोनों क्वेश्चन आसान तरीके से हो सकते हैं। कैसे, सीधा क्या करना है, t² - 15 इक्वल टू क्या करेंगे, तो 0। अब इसमें क्या है, मिडिल टर्म नहीं है, ऐसा कैसा उदाहरण हमने क्या किया था, प्रश्नावली में किया था, उदाहरण में किया था, उदाहरण नंबर 3 इसी प्रकार का था। तो उसमें t² - 15 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू अचर पद को उधर लेके चलेंगे, अचर पद उधर जाएगा तो t² बराबर क्या होगा, तो ये माइनस का 15 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो प्लस का 15, किसका हो जाएगा, तो प्लस का 15। ये माइनस का 15 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो t बराबर में क्या होगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, किसमें बदल जाता है, तो अंडर रूट में, क्या किसमें बदल जाएगा, अंडर रूट। और अंडर रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों होते हैं, अंडर रूट के बाहर क्या होते हैं, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो यहां से t बराबर क्या आएगा, तो एक t बराबर आएगा प्लस का √3 और दूसरा आएगा t बराबर माइनस का √15। समझिए इस चीज को। तो एक तो प्लस का √15 और एक आएगा माइनस का √15, ये आपके दो फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में छठा जो क्वेश्चन है वो है, छठा जो क्वेश्चन है वो 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। छठा जो क्वेश्चन है इसका, पहले क्वेश्चन का 3x² - x - 4, ये हमारे पास में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो 3x² - x 3x² - x माइनस का 4 इक्वल टू क्या करेंगे, तो 0, इक्वल टू क्या करेंगे, तो 0 करेंगे। अब इसके सबसे पहले मैंने बोला था इसके फैक्टर करने, वैसे फैक्टर कैसे करेंगे, तो अभी मैंने बोला था 3x² को गुणा करना है माइनस की 4 से, गुणा करेंगे तो इसका प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, x² का x², इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 12 को फैक्टर करो, 2 से किया तो क्या जाएगा, तो 6, फिर 2 से किया तो कितना जाएगा, 3, फिर 3 से किया तो 1। हमें कितने के फैक्टर चाहिए, केवल 2 फैक्टर चाहिए। कितने फैक्टर चाहिए, केवल 2 फैक्टर चाहिए। तो 2 फैक्टर चाहिए, तो हमारे पास में यहाँ पे अब इनमें से किसी एक को मर्ज करना पड़ेगा। अगर मैं इस 2 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा, तो 4 आ जाएगा, कितना जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब हमारे पास में 2 टर्म बन गई, एक तो बन गया देखो, एक तो ये 4x और एक तो 4 है, एक क्या बन गया 3। क्या इनको जोड़ने पे कितना बनना है, हमें क्या चाहिए कि जोड़ने या घटाने पे कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 1। तो देखो 4 में से 3 को जोड़ते हैं, 4 3 को जोड़ते हैं 7 होता है, तो जोड़ने पे तो नहीं बनना, घटा के देखते हैं, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो घटाने पे तो बन रहा है, ठीक है। क्या इनका गुणा 12 होगा, तो ऑब्वियसली इनका गुणा तो 12 होगा, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो अब इनमें से घटाने पे बना 4 में से 3, तो घटाने पे बनेगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस का ओवर 1
माइनस का होगा। तो यहाँ पे देखो क्या चाहिए आपको, माइनस का एक चाहिए, तो बड़ी संख्या माइनस की कर दो, छोटी संख्या प्लस की कर दो। बड़ी संख्या क्या कर दी मैंने, माइनस की, छोटी संख्या किस कर दी, प्लस की। दोनों के आगे क्या लगा दो, एक्स लगा दो, ठीक है। तो वो यहाँ पे टर्म उतार दो, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस का 4 बराबर में क्या हो जाएगा बताओ, 0। इन दोनों में कॉमन कौन है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, केवल x के अलावा। तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बनेगा, तो 3x माइनस x बाहर चला गया, क्या बचा, केवल केवल 4। इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो इसमें से मैंने अभी बोला था इसी तरह 3x माइनस 4, ऐसा कैसा लिख दो। इन दोनों में कॉमन आ गया, 3x तो अंदर ही बच गया, प्लस का कुछ आएगा बाहर। अब प्लस का कुछ ही नहीं है तो क्या आएगा, तो 1 आएगा, क्या आएगा, तो 1 आएगा, बराबर क्या आएगा, तो 0। दोनों में कॉमन कौन है, तो 3x माइनस 4, एक ये x प्लस 1 बराबर क्या होगा, तो 0 आएगा। अब इसमें या तो ये, या तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 1 बराबर 0। या तो ये वाला मान 0 होगा, या फिर ये वाला मान 0 होगा। तो इधर से क्या होगा, x बराबर ये, इधर x बराबर क्या होगा, ये माइनस का 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो प्लस का 4, किसका हो जाएगा, तो प्लस का 4। ये माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4, और ये 3 इसके मल्टीप्लाई में, किसमें चला जाएगा, तो डिवाइड में। इसी प्रकार यहां से ये प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में दो शून्य आ जाएंगे, वो आ जाएंगे प्लस की 4/3 और माइनस का 1, क्या हो जाएगा, प्लस का 4/3 और माइनस का 1 आ जाएगा। समझे किसी को, ये हमारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये ग्राफी रफ कार्य है थोड़ा सा, हम ये चेक करने के लिए कि इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, जिसे देखने के लिए है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका अर्थ क्या है कि आपके पास में कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उनके गुणनफल आपको दे रखे हैं, समझ गए। तो हमने क्या देखा है, पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। हमारे पास में क्या दे रखा है बताओ, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। इसका अर्थ क्या है, हमें योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग कितना है तो, यानी हमारे पास में योग का कहने का दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दे रखा है तो 1/4, कितना दे रखा है तो 1/4। और गुणनफल कितना दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो कितना दे रखा है तो, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो कितना दे रखा है तो, अल्फा इंटू बीटा वो कितना दे रखा है तो, पहले क्वेश्चन देखते तो माइनस का 1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें, और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें शून्यों का योग और गुणनफल दिए हुए हैं क्रम से। इसका मतलब पहले जो लिखा हुआ योगफल है, तो हमारे पास में जो पहला योगफल वो 1/4 है और गुणनफल वो हमें दे रखा माइनस का 1। समझ गए इस चीज को। अब हमें पता है बहुपद, अभिष्ट बहुपद px इक्वल टू क्या होता है तो, सूत्र क्या होता है मेरे पास में, k बड़ा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा गुणा बीटा, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम दोनों मान रखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, देखो px बराबर क्या आएगा तो, k का मान k है यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास में कितना है तो 1/4 x का x, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो माइनस का, कितना है तो माइनस का, ये हमारे पास में आ गया। अब हमें मैंने पहले बोला था कि इसको किस रूप में लिखना है तो घात रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, नॉर्मली, सॉरी इसको क्या करना है, नॉर्मली लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे भिन्न रूप में नहीं होने चाहिए, जो एबीसी के मान है वो भिन्न रूप में नहीं होने चाहिए। तो हम के का मान क्या रखेंगे कि अपॉन में जो है वो ये क्या करेगी, जो बट्टे में जो है भाग में हर में जो मान है वो पूरा कैंसिल हो जाए। तो इसमें हर में कितना है तो 4, तो अगर मैं x का मान 4 ले लूं और सबको इससे गुणा कर दूंगा तो ये 4 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। सिमिलर हम यहाँ करते हैं कि x का मान, सॉरी k का मान क्या ले लेते हैं, k की जगह हमने ले लेते हैं 4, k बराबर 4 लेने पर, k बराबर 4 लेंगे तो px बराबर क्या होगा तो px बराबर
के की जगह 4 लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक है, एक को 4 से गुणा किया तो बताओ कितना आएगा, तो 4x² माइनस का, अब इसको 4 से इसको गुणा किया तो ये 4 से 4 कट हो जाएगा, 1x बचेगा, कितना x बचेगा बताओ, 1x बचेगा, कितना x बचेगा बताओ, 1x बचेगा, 1x बचेगा, और माइनस के इस एक को 4 से गुणा किया तो कितना जाएगा, तो 4 बचेगा। ये हमारे पास में जो बहुपद है ये एक अभिष्ट बहुपद है, जो हमारा आंसर है इसमें, ठीक है। ठीक है, px बराबर क्या जाएगा तो 4x² माइनस में 4x और प्लस में कितना जाएगा तो माइनस में कितना जाएगा तो 4। ये हमारे पास में जो बहुपद है वो क्या है तो अभिष्ट बहुपद है, क्या बताओ, अभिष्ट बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कितना है, दूसरा क्वेश्चन, और वो कितना है बताओ, √2 और कोमा 3, क्या बताओ, दूसरा है। तो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बताओ, √2, कितना बताओ, √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बताओ, 1/3, कितना बताओ, 1/3। यही देखो √2 तो किसका है, अल्फा प्लस बीटा का मान, और √3 1/3 किसका है, अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। और अभिष्ट हमारे पास में बहुपद क्या होता है, px बराबर सूत्र क्या होता है बताओ, kx² के ब्रैकेट में होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में क्या होगा बताओ, अल्फा इंटू बीटा। ये अब यहाँ पे रख दो इसको मान px बराबर में k की जगह k, x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना तो √2x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना तो 1/3। अब मैंने ये बोला था भिन्न में जो मान होगा, हर में जो मान होगा उसको कैंसिल करना है, हटाना है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 इसके डिवाइड में है तो k की जगह हम क्या मान लेंगे 3, तो k बराबर में 3 लेने पर 3 लेंगे तो हमारे पास में px बराबर क्या आ जाएगा, तो px बराबर आ जाएगा हमारे पास में k की जगह 3 लिया, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 3x² आ जाएगा, माइनस को इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3√2x आ जाएगा, और इसको 3 से गुणा किया यानी 1/3 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल करके बचेगा केवल और केवल 1 बचेगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास में जो है वो एक अभिष्ट बहुपद है, क्या बताओ, अभिष्ट बहुपद है। नेक्स्ट हमारे पास में इसका तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है वो हम देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो √5। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो √5, कितना है तो √5। हमारे पास में सूत्र क्या होता है, px बराबर में बहुपद का सूत्र याद करने का, k ब्रैकेट के अंदर x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले में रखेंगे मान, तो px बराबर क्या आ जाएगा, तो px बराबर k की जगह k आ जाएगा, x² की जगह x² आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 0 दे रखा तो 0 इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना तो √5, ठीक है। अब यहां से सोल्व करेंगे तो px बराबर में k x² की जगह x², और यहाँ इसको गुणा किया तो 0 हो जाएगा, और प्लस का क्या बचेगा तो √5, क्या बचेगा तो √5। ये भिन्न रूप में नहीं है कि यहाँ पे k बराबर क्या लिखेंगे, k बराबर 1 लेने पर, क्या लेने पर तो 1 लेने पर 1 लेंगे तो क्या आएगा तो px बराबर में ये 1 लिया तो 1 से गुणा करने की यही वैल्यू आएगी, तो x² प्लस में √5 क्या आएगा तो √5, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में तीसरा जो चौथा जो क्वेश्चन है वो है 1 कितना तो 1 क्या है तो 1 चौथा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना तो वो भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है वो भी 1 है, ठीक है। सोल्व करेंगे, हमें पता है px बराबर क्या होता है तो k ब्रैकेट के अंदर x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहां मान रखते हैं px बराबर में k x² की जगह x² मान, हमें केवल इन्हीं के मान रखने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना तो 1 और x की जगह x, तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पर, अगर कोई चर साथ में हो तो हमने क्या किया x लिख दिया, क्या लिख दिया तो x लिख दिया, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना तो 1 है तो 1,
क्या ये भिन्न रूप में इसके हर में कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। तो k बराबर 1 लेने पर अगर हम k बराबर 1 लेंगे तो बताओ इसको गुणा करेंगे, यही वैल्यू आएगी, क्या आएगा x² - x + 1, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां पर हमने k बराबर क्या लिखा बताओ, 4 और k बराबर क्या बताओ, 1 है। क्या बताओ, 1 है। ये एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास में चौथा जो क्वेश्चन है वो है, सॉरी पांचवा जो क्वेश्चन है वो है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो माइनस का 1/4 है और अल्फा इनटू बीटा का मान कितना बताओ, 1/4 है। कितना बताओ, 1/4 है। हमारे पास में सूत्र क्या होता है बताओ, सूत्र हमारे पास में होता है px बराबर में होता है k ब्रैकेट के अंदर x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस में अल्फा गुणा बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला, इसमें वो वैल्यू रखनी है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा की। तो k बराबर में px बराबर k x² माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बताओ, माइनस का 1/4। कितना बताओ, माइनस का 1/4 x प्लस अल्फा इनटू बीटा का मान कितना बताओ, 1/4। सॉल्व करते हैं इसको, px बराबर में k की जगह k, x² की जगह x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 1/4 का 1/4 x और प्लस का 1/4 का 1/4। अब मुझे पता है हर में 4 है दोनों में, तो जो बड़ी संख्या की उससे डिवाइड कर देंगे या फिर इन दोनों को हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से गुणा करेंगे, यानी k बराबर हमने क्या लिख दिया बताओ, 4 लिख दिया। क्या लिख दिया बताओ, 4 लिख दिया। 4 लिखेंगे तो px बराबर क्या आएगा, तो px बराबर आएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4x², 1 को गुणा करेंगे तो 4x² प्लस में इसको 1 से 4 से गुणा किया तो ये 4 1 आ जाएगा, यानी 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल किसको लिखेंगे, x को लिखेंगे, प्लस इसको 4 से गुणा किया तो 1 आएगा। अब यहाँ पे x नहीं है तो 1 को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में पांचवा हो गया। छठा क्वेश्चन जो है वो है लास्ट और फाइनल है प्रश्नावली का एंड क्वेश्चन है 4,1। छठा क्वेश्चन जो है वो क्या है तो 4,1, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो है 4 और अल्फा इनटू बीटा का जो मान है वो है 1। तो हमारे पास में सूत्र क्या होता है, px बराबर में k ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में क्या लिखेंगे, अल्फा इनटू बीटा। तो px बराबर क्या आएगा, तो px बराबर आएगा k की जगह k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 4 है। कितना तो 4x प्लस में अल्फा इनटू बीटा का मान कितना तो 1 है। अब हमें पास में ये एक ही घात यानी हर में कोई नहीं है तो k बराबर क्या लिख देंगे, 4 और k बराबर लिख देंगे हम 1, क्योंकि इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे एक ही घात में है, अपॉन में कोई नहीं है, भाग में कोई है नहीं तो होता तो हम हटाने के लिए यहाँ पे k का मान लिखते। तो यहाँ लिखेंगे क्या आएगा तो x² प्लस x² माइनस में 4x प्लस का 1, ये हमारे पास में क्या देगा, हमारा बहुपद आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें दो ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन है ये वाला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, और एक हमें शून्य ज्ञात करने का क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारी जो क्लास है आज एंड हो चुकी है, ये जो क्लास है वो आज एंड हो चुकी है। यहाँ हमारा प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली बहुपद है, पॉलिनोमियल है, वो खत्म होती है। ठीक है, आपको अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह इसमें कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना। इसमें हम आगे जब हम वापस क्लास में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम इसमें से शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बता देंगे एंड में। ठीक है, इसकी जैसे बहुपद की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, पॉलिनोमियल की इसमें रियल नंबर्स की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, हम एचसीएफ उनके सभी की जैसे देख के ही क्या बताइए कि इसके शून्य दोनों चिन्हों किस तरह के चिन्ह आएंगे उसमें, तो ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके सभी दोस्तों को और सभी पढ़ने वालों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आई होप यू आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।